राय साहब, शुरुआत में आपने कहा था कि रत्नों की विशेषता जब उनका प्रभाव तब ज्यादा पड़ता है जब हमें सही उंगली में हमने उन्हें धारण कर रखा हो। आपके हाथ में भी पुखराज है, आपने अपनी उंगली में धारण कर रखा है। जी। तो अगर हम पुखराज की ही पहले बात करें, सबसे पॉपुलर रत्नों में इसकी गिनती होती है। तो पुखराज जो धारण लोग कर रहे हैं, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम को दूर करता है? देखिए, पुखराज से अनेक तरह की समस्याओं का समाधान होता है। जी। अगर हम गृहस्थ की बात करें तो गृहस्थ लाइफ को सुखी करता है ठीक ये, है। पति पत्नी के संबंधों को ठीक करता है ये। नंबर दो, संतान सुख जरूर दे के चलता है। अच्छा। और ऐसे में मेल सुख जरूर मिल जाता है अगर किसी को खास सूट करता है तो। जी। यानी कि पुत्र के सुख की सबको कितना एडवांस हम हो जाएं, पुत्र सुख सबको चाहिए। बिल्कुल। अगर बेटी है तो भी उसको पुत्र सुख चाहिए, और अगर कोई संतान नहीं है तब भी उसको पुत्र चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि पुत्र सुख जरूर दे के चलता है ये। विद्या बल दे के चलता है। अच्छा। बच्चों को अगर पुखारी हम पहनाते हैं तो उनके ज्ञान की वृद्धि करता है, विद्या के अंदर वृद्धि करता है, मान सम्मान दे के चलता है। शरीर की बीमारियों को ठीक करता है। शरीर में लीवर पे इसका पूर्ण अधिकार है, लीवर को ठीक रखता है, शुगर की शिकायत नहीं होने देता, और तरक्की दे के चलता है ये। मन मानसिक ताकत देके, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, ज्ञान का देवता है, ज्ञान देके चलता है, आपको विद्वान बनाता है, आपको सोसाइटी में बैठकर कहीं पर सम्मान दिलाए, ऐसा काम बृहस्पति करता है। अच्छा। तो पुखाज पहनने के इतने सारे लाभ मिलते हैं, और भी बहुत सारे लाभ हैं, मैं कहाँ तक गिनाऊंगा, बहुत सारे लाभ हैं पुखाज पहनने के। जी। अगर पहनिएगा तो लाभ मिलेगा मिलेगा। इसके साथ ही अगर जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं राय साहब जो कहते हैं कि रत्नों को हमने पहना, लेकिन जो फल है वो हमें देर से मिल रहा है, तो क्या कोई समय सीमा होती है रत्नों को पहनने के बाद? देखिए, रत्न जब हम धारण करते हैं तो जिस तरह से आपने गैस पर, तो गैस हो गई, अंगीठी तो रही नहीं है, गैस पर आपने दूध गर्म करने रखा, तो क्या वो रत्ती गर्म हो जाएगा? समय लेगा। समय लेगा, जहाँ समय लेगा ना, कितनी भी तेज आप गैस कर लीजिएगा, उसको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लगेगा। इसी तरह से हम जो रत्न धारण करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एक्टिव होने के अंदर, बॉडी से कंपेटेबिलिटी बनती है उसकी, और उसको एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, परंतु काम जरूर करेगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा, और आपके जन्म के ग्रह कितने खराब हैं इस बात को डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा खराब है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसको बैलेंस करना होगा, और कम खराब है तो जल्दी काम करेगा। अब इसके साथ साथ रत्नों की क्वालिटी भी असर डालती है। अगर रत्न बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो जल्दी काम करेगा, हल्की क्वालिटी का है तो देर से काम करेगा, काम जरूर करेगा परंतु देर से काम करेगा। जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी से रत्नों को अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि रत्नों की कीमत अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है अगर ओरिजिनल रत्न अगर हम पहन रहे हैं। तो अगर जो लोग महंगे रत्न नहीं पहन पा रहे तो क्या उनका कोई अल्टरनेट रत्न भी धारण कर सकते हैं? देखिए, मैंने ये पाया अल्टरनेट आते हैं रत्न, सबके रत्न अल्टरनेट आते हैं, परंतु वो काम नहीं करते हैं। अच्छा। आप यदि रत्न नहीं पहन सकते तो संबंधित ग्राहक की जाप शुरू कर दीजिएगा। जाप आप कर सकते हैं, और वो जाप नियम से करिए, ऐसे नहीं कभी कर लिया और कभी नहीं करा, ऐसे नहीं। जी। जाप करेंगे तो ग्रहों की ताकत बढ़ेगी, ग्रहों का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होगा, और रत्न जितना काम तो नहीं करेंगे परंतु बहुत कुछ काम जरूर मिल जाएगा आपको अगर आप जाप कर लेते हैं तो। और रत्न की बात भी ये है कि महंगे भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं। सस्ते सस्ता रत्न डालिएगा, और जब आपकी पॉकेट अलाउ करे तब महंगा रत्न डाल लीजिएगा। शुरू में सस्ता रत्न डाल सकते हैं, परंतु अगर नहीं पहन पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पहन पा रहे हैं, तो जाप करना शुरू कर दीजिएगा या दान शुरू कर दीजिएगा। दान से भी फल मिलता है। जैसे हनुमान जी का है, मूंगा कोई नहीं पहन पा रहा, हालांकि मूंगा इतना महंगा रत्न नहीं है, जी। परंतु मूंगा नहीं पहन पा रहा तो हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइएगा। जी। चोला चढ़ाने के बाद सिंदूर चढ़ाना होता है। जी। सिंदूर और घी में मिला के सिंदूर को उनको हनुमान जी को चढ़ाना होता है, तो उसको चढ़ाइएगा। कम से कम 11 मंगलवार जरूर कीजिए, ऐसा आपको सुफल मिल जाएगा उसका। अच्छा। तो मेरा तो सब्जेक्ट यही है कि पूजा पाठ, दान और रत्न, जी। 3 तरह से मैं लोगों का उपचार करता हूँ।